मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे अब एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी से। उनसे समझते हैं कि वो बाजार को लेकर उनका क्या व्यू है। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। इस साल की हमारी पहली कॉन्वर्सेशन। और क्योंकि आप एक लॉन्ग शॉर्ट फंड चलाते हैं, इस मार्केट में आप कैसे नेविगेट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट कोलैप्स भी नहीं हो रहा है लेकिन रैली भी नहीं टिक रही है। एब्सोल्युटली अनुज, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और सभी श्रोताओं को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने कहा, यस, मार्केट काफी टाइट बैंड में चल रहा है। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो क्लोज टू 25,500 25,700 और ऊपर में 26,300 के बैंड के अंदर इट हैज बीन मूविंग। मार्केट को ट्रिगर चाहिए इधर वेज मूव करने के लिए, और हमें लगता है कि फ्रॉम अ 2026 पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो देर आर मेनी पॉजिटिव कैटलिस्ट विच कैन प्ले आउट। काफी पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं जहां अगर अच्छी तरह से पैन आउट होते हैं तो आप ऑन द पॉजिटिव साइड ब्रेकआउट देख सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि ऑन द शॉर्टर टर्म आई थिंक दो तीन वेरिएबल्स है जो मार्केट बहुत ईगरली देख रहा है। वन, कि फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव आई थिंक क्या हो रहा है, फ्रॉम अ यूएस पर्सपेक्टिव, वेनेजुएला पर्सपेक्टिव, ऑयल को लेकर क्या हो रहा है, आई थिंक दैट इज अ बिग मॉनिटरेबल। एंड सेकेंड, आई थिंक जो क्वार्टरली नंबर्स है, जिस हिसाब से क्वार्टरली अपडेट्स आई हैं, आई थिंक प्रीटी मच इन लाइन दिख रहे हैं। लेकिन डिलीवरी देखी जाएगी स्पेशली फ्रॉम अ क्वार्टरली स्टैंड पॉइंट एज वेल। सो ये दो मुख्य पहलू है, इन एडिशन टू दी अपकमिंग बजट एज वेल, जो मार्केट बहुत ही क्लोजली देखेगा यहाँ से। ओके, अच्छा वैभव जी, एक दो स्पेस जो कि शायद आपके आने से पहले मैं रीड कर रहा था, आज डिफेंस को देखिए आप क्या मूव है। डिफेंस वो स्पेस, रेलवे वो स्पेस जिसने जुलाई 2024 में जनरल इलेक्शन से पहले अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, एंड आफ्टर दैट अ कंप्लीट कोलैप्स। लेकिन अभी के जो सूरत हाल हैं दुनिया भर के, और इस नव वर्ष में जो वेनेजुएला वाली घटना थी, इसने पूरे विश्व को झकझोर करके रख दिया है। डिफेंस पर क्या एक बार फिर से फ्रेश लुक की ज़रूरत है, चाहे वो सरकारी कंपनियां हो चाहे वो निजी कंपनियां हो? आपका टेक क्या है इस स्पेस पे? सी आई थिंक देयर इज अ डायरेक्ट, हमने देखा है कि लास्ट एक साल में एक डायरेक्ट कोरिलेशन रहा है कि जहां भी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चालू होते हैं जनरली, तो एक डिफेंस एज अ थीम फ्रॉम अ सेंटिमेंट परस्पेक्टिव, यू नो, ऑन अ शॉर्टर टर्म बेसिस वो बेहतर करता है। ऑफ कोर्स ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस अगर बिजनेस फंडामेंटल्स की बात करें तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट एट द सेम टाइम दूसरी बाजू हमें वैल्यूएशन से नजर नहीं हटानी चाहिए जनरली। सो of course from a sentiment perspective जो हुआ है from a global standpoint especially on the Venezuela, I think overall defense theme वापस in flavor आ रहा है। as I mentioned, ये sentiment से थोड़ा दूर हटके valuations को देखकर, longer term opportunity को देखकर अगर हम इसमें निवेश करें तो बेहतर रहेगा। देयर इज नो डाउट कि लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी है, बट आई गेस हमारा व्यू ये रहेगा कि ऑन डीपर करेक्शंस अगर हमें इस स्पेस को देख सकते हैं तो बेहतर रहेगा। ओके, वैभव जी, पिछले 3-4 दिनों से एचडीएफसी बैंक में मैसिव सेलिंग हो रही है, दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी रिकवरी है। ये जो लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स हैं, इन पर आपका क्या व्यू है और आप इन्हें कैसे अप्रोच कर रहे हैं पोर्टफोलियो में? जी अनुज, आई थिंक अगर हम इसमें एक स्टेप बैक लेते हैं फ्रॉम ओवरऑल प्राइवेट बैंकिंग यूनिवर्स को लेकर और देखकर, तो हमें देखा कि लास्ट 1.5 years to 2 years, वन मेजर प्रॉब्लम, मुख्य कारण का मुख्य प्रॉब्लम यही था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे काफी बड़ा प्रेशर था। साथों साथ काफी बैंक्स में डिपॉजिट गार्नर करने के लिए होड़ बची हुई थी, इसलिए उनको थोड़ी सी डिपॉजिट रेट्स भी ज्यादा रखने पड़ रहे थे। So all in all, I think deposit garnering plus pressure on the NIMs और credit growth जो weak रहा था, I think हमने देखा ये पूरे स्पेस में थोड़ा प्रेशर बरकरार रहा है। और लास्टली के पीएसयू बैंक्स भी थोड़ी मार्केट शेयर ले रहे थे फ्रॉम अ प्राइवेट बैंक पर्सपेक्टिव एज वेल। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर हम देखते हैं तो आई थिंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन का प्रेशर अभी यहाँ हमें खत्म होते हुए दिख रहा है, प्रॉब्लली इन अ क्वार्टर्स टाइम और सो। क्रेडिट ग्रोथ की रिवाइवल भी हो रही है, बट एक और जो समस्या थी इन टर्म्स ऑफ द डिपॉजिट अक्रीशन, अगर वो भी सुलझ जाती है तो
हम देख सकते हैं कि फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव एक अच्छी लेवल आ सकती है ओवरऑल स्पेस में जहां हम निवेश कर सकते हैं। बट शॉर्टर टर्म आई थिंक वॉलेटिलिटी स्टिल कंटिन्यूड रहेगी, एटलीस्ट फॉर टिल द टाइम कि आरबीआई आके नहीं कहता है कि हम इंटरेस्ट रेट्स कट करना बंद कर दिए हैं। अच्छा वैभव जी, ग्रोथ के प्रोजेक्शंस आपको कहाँ कहाँ पे अच्छे हैं, कहाँ कहाँ पे ग्रोथ फैक्टर जो है वो, या फिर पीजी फैक्टर पैक जिसे बोलते हैं, वो आपको फ्रेश बैंक की गुंजाइश दिखाई दे रही हो जिसके चलते कुछ ऐसे स्पेस? See, in our view, there are good amount of sectors where we think हमें लगता है कि growth over the next 12 to 24 months अच्छे रहेंगे। First of all, consumer discretionary as a sector, हम एक साल से कह रहे हैं और हमें लगता है नेक्स्ट 12 टू 24 मंथ्स, और हमें लगता है ये पूरा कंज्यूमर स्पेस में ग्रोथ जो हमने अभी तक देखी है लास्ट 3 साल में, उससे काफी बेटर रहेगी नेक्स्ट 2 साल में। सेकेंड, हमें लगता है कि प्राइवेट बैंक्स और ओवरऑल बैंकिंग यूनिवर्स एक आध क्वार्टर में स्टेबलाइज हो जाना चाहिए और वहां से हम अर्निंग्स की बढ़ोतरी देख सकते हैं फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव। लास्टली आई थिंक प्राइवेट केपेक्स की हम थोड़ी निशानियां देख भी रहे हैं, थोड़ी ग्रीन शूट्स भी देख रहे हैं। सो ओवरऑल केपेक्स थीम जो खास करके आपके डेटा सेंटर जैसे थीम को केटर कर रहा हो, पावर इंडस्ट्री को केटर कर रहा हो, हमें लगता है वो केपेक्स थीम गोइंग फॉरवर्ड अच्छा कर सकती है ओवरऑल बेसिस पे। और लास्टली I think from a structural standpoint, as a independent theme perspective, data centers plus your biotechnology or I would say CDMO players, हमें लगता है कि वो भी बेहतर करने चाहिए। ओके, फार्मा सीडीएमओ प्लेयर्स, यहाँ पर आप अच्छे मूव्स देख रहे हैं। वैभव जी, ये जो न्यू एज स्टॉक्स हैं इनमें काफ़ी हमने बड़ी रैली देखी थी, लेकिन पिछले 6 महीनों में हमने काफ़ी ब्रूटल करेक्शन देखी है सभी स्टॉक्स में। यहाँ पर अब आप क्या व्यू ले रहे हैं? अनुज, ये बहुत ही ट्रिकी स्पेस है इन सम सेंस, प्योरली बिकॉज एक बाजू हमें लगता है कि फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव देयर इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी ऑन ऑल दीज कंपनीज, पर वो मैसिव अपॉर्चुनिटी गार्नर करने के लिए अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर अगर वो नंबर्स को देखेंगे तो काफी वोलेटिलिटी की सामना हमें करना पड़ेगा। सो अगर लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में देखेंगे तो एक ही क्वार्टर में काफी कुछ चेंज हुआ है, फ्रॉम these play wherein whole valuation matrix is something which people are relooking, क्योंकि जैसे ही नई कंपटीशन आती है तो you see a sharp correction in that particular space. So I think things will evolve, but एक thing बहुत ही certain है कि from a longer term perspective इनकी business opportunity बहुत ही massive है। So my suggestion would be कि ये पूरे space में जब हम करेक्शन देखते हैं, नथिंग टू बाय एक्सपेंसिव, बट जब हम करेक्शन देखते हैं तो ये स्पेस को हमें ध्यान रखना चाहिए अवश्य। अच्छा वैभव जी, एक दो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स थी जिनमें अच्छा पैसा बना था। आप पूरे 2022 से लेकर 25 के बीच में देखिए, होटल्स ने पैसा बना के दिया, गजब पैसा बना के दिया, हॉस्पिटल स्टॉक्स ने बना के दिया था पैसा। इसके बाद अक्टूबर ऑनवर्ड्स इसमें सेलिंग थी और अच्छी खासी सेलिंग थी। कहीं री एंट्री की गुंजाइश आपको इन 2-3 पॉकेट्स में दिखाई दे रही है क्या? इंडिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन अ टूरिज्म पर्सपेक्टिव, एज अ ट्रैवल एंड टूरिज्म एज अ सेक्टर पर्सपेक्टिव, हमें लगता है कि काफी अंडर पेनिट्रेटेड है, विच मीन्स के देयर इज अ मैसिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नाउ द ट्रिकी पार्ट इज कि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम मैरी कैसे करते हैं फंडामेंटल वैल्यूएशंस के साथ, गिवन के उनके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है इंडिविजुअल कंपनीज के, और हाउ दे वांट टू प्रोबेबली कैप्चर द होल अपॉर्चुनिटी। सो यस, काफी अच्छा रैली कर चुके हैं फॉर द लास्ट 3 इयर्स। आई थिंक अभी टाइम है एग्जीक्यूशन का और नंबर्स दिखाने का, एटलीस्ट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, और वंस दोज नंबर्स काइंड ऑफ स्टार्ट्स गेटिंग डिलीवर्ड with further expansion plans to capture this whole opportunity, हमें लगता है कि longer term opportunity इसमें काफी अच्छी है और यहाँ से भी attractive returns बन सकते हैं। The only thing is कि the quantum of money you made may not be equivalent to what you may want to expect going forward.
अच्छा, एक दो पॉकेट्स को लेके और बात करूंगा आपसे वैभव जी। एक बार हल्का सा अगर आप देखें निफ्टी रखिए डायरेक्टर साहब, उस स्क्रीन पर डे लो की तरफ आके ट्रेड करता हूँ, मार्केट एट 26056 है। इंश्योरेंस स्पेस जीएसटी जाने के बाद एक बड़ा, अगर आप देखें तो यहाँ पे एडवांटेज मिला इनको, अब आपके पास उसी रकम में बड़ा कवर मिल सकता है। दूसरी बात, रेगुलेटर की बहुत कवायद रही जो ब्रोकर्स कम्युनिकेशन ये जो कमीशन है उसको रिड्यूस करने में। एक हालांकि तबका ऐसा भी है जो इससे प्रभावित होगा बुरी तरीके से, लेकिन इंश्योरेंस स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त, क्योंकि इसने 2 साल में वेल्थ क्रिएट की है? No, of course. I think, Virendra, अगर हम continuously, अगर longer term opportunity देखते हैं, India is a very under-penetrated country in terms of the insurance as an overall segment. But yes, you're right, कि regulators are very actively at this point in time involved in getting it right, and to be very honest, rightly so. In terms of काफी डिस्कशन चल रहे हैं कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में, कितनी अपफ्रंट कमीशन देनी है, कैसे इनकी अकाउंटिंग करनी है, वेदर उतना क्वांटम ब्याज भी है नहीं है। आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अ रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट यहाँ पे हो रहा है, और ये पूरा मसला जो है, आई थिंक टू सम एक्सटेंट काफी डिस्कशन रही है मिस सेलिंग के ऊपर भी, और उसी के कारण काफी डिस्कशन हो रही है, और यू कैन एक्सपेक्ट सम मेजर्स आल्सो ऑन दिस सेक्टर। हमें लगता है कि जो भी मेजर्स लेंगे फ्रॉम अ रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, वो ग्रोथ को सॉलिडिफाई करेंगे। सो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शॉर्टर टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, बट depending upon the kind of regulations, I think it will only increase the overall opportunity for the organized players. So we are positive, but not at this point in time. We wait for all the regulatory kind of suggestions come out, and then we'll take a call. ऑल राइट, वैभव जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आपको। Thank you.